नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भीलवाड़ा के सदर थाना अंतर्गत जोधड़ास फाटक के निकट मंगलवार को मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश लुटेरों ने एक युवक से मारपीट करके 2,20,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। पीड़ित युवक विनोद व्यास ने बताया कि उसने सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 लाख रुपए निकलवाकर अपने घर पर रख लिए थे। साथ ही 20,000 रुपए वो अपने किसी परिचित से उधार लेकर आया। तत्पश्चात इन रुपयों को लेकर जब वो अपनी पुरानी उधारी चुकाने के लिए कासोरिया गांव जा रहा था तो रास्ते में ही दो नकाबपोशों ने उसे रुकवाकर उसके साथ मारपीट की और नकदी छीनकर फरार हो गए। इस बात की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया और लुटेरों द्वारा भागने के लिए उपयोग किए गए संभावित मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। बैंक ऑफ बड़ौदा में पीछे कटाया कर ले चेक द्वारा मेरे बेड़ा कर 2 लाख और 20,000 और उधार लिखा दूं कासोरी देना। हमारे एक आदमी ने बुलाया हो जी रोकड़ केस देना आप ये बीच में अड्डे मारो ये लूट पाट कर लेती। कोई किसी कितना आदमी है? 2 आदमी यहाँ माता की गद्दी बांध में ली पुलिस वाला भी लाद भाई अच्छी किया मैं वाला भी हमारे साथ में जा रहा है पकड़ में ना आया पा गया। इस बीच भीलवाड़ा जिले में पिछले कुछ समय से आपराधिक गतिविधियों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एसपी विकास शर्मा को एक ज्ञापन दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन के दौरान जिला महामंत्री बाबूलाल टाक, पार्टी प्रवक्ता कैलाश सोनी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मंजू पालीवाल, ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष राजेश सेन, अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष इमरान कायम खानी एवं प्रहलाद त्रिपाठी सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि आपराधिक गतिविधियों पर जल्द ही अंकुश नहीं लगाया गया तो भाजपा जिले भर में आंदोलन करेगी। काफ़ी समय से जिस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही है जिसमें चोरी, लूट, बलात्कार, अपहरण, हत्याएं, इससे आम जनता में खौफ का माहौल है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं बजरी माफिया, खान माफिया, शराब माफिया और रियल एस्टेट वाले जिस दादागिरी के साथ में, जिस गुंडागिर्दी के साथ में पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसी बात को लेके आज हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की है, उनसे अनुरोध किया है कि जितनी घटनाएं हो रही है और जितना तेज़ी से इसका ग्राफ बढ़ा है ये बहुत ही चिंतनीय है और पुलिस को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने देखा है ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसमें सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते आम नागरिकों को, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। हमने उनसे निवेदन किया है कि इस तरह की आपराधिकों के साथ में किसी तरह का बर्ताव में कमी नहीं होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। इधर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास ने कहा है कि देश की तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाना अत्यावश्यक है। भीलवाड़ा के एक दिवसीय दौरे पर आए न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय हमारी जनसंख्या मात्र 35 करोड़ थी और आज हम 135 करोड़ हो गए हैं, जबकि संसाधनों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे हालात में किसी भी योजना की क्रियान्विति करवा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने अपने भीलवाड़ा प्रवास के दौरान एमजी हॉस्पिटल का निरीक्षण करके कोरोना काल में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी अवलोकन किया। वो पालड़ी स्थित बाल संप्रेक्षण गृह व जिला कारागार भी गए और पौधारोपण करने के पश्चात कैदियों को दिए जाने वाले भोजन का स्वाद भी चखा। न्यायमूर्ति व्यास ने सर्किट हाउस में की गई जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों को आम आदमी की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। कुछ प्रकरण ऐसे थे जो हम जयपुर से हमारे साथ में लेके आए, जो हमारे यहाँ पेंडिंग थे। उसमें
मुझे खुशी है कि 10 का हमने यहाँ पे निस्तारण कर दिया, क्योंकि जो जवाब आया कार्रवाई प्रशासन ने की, और कुछ ऐसे प्रकरण थे जिसके अंदर कार्रवाई अभी शेष है, उसके संबंध में हमने निर्देशन कर दिया है। कुछ में पुलिस कार्रवाई जो है वो हुई नहीं, उसमें हुई है तो FSL रिपोर्ट की शेष पड़ी हुई है, लेकिन ये एश्योर किया है कि उसको तुरंत उन FSL रिपोर्ट आने के बाद में कार्रवाई करेंगे। डेडलाइन इसलिए कहा है कि इससे तुरंत वो जवाब लाएंगे, वो तुरंत क्या उनके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि ये कार्रवाई करके हमें रिपोर्ट देनी है। और हमने एक ऐसा भी कर रखा है, एक पोर्टल ऐसा तैयार कर रहे हैं हम आयोग का, जो भी हम कार्रवाई करेंगे उन आदेशों की उसमें हम कॉपी उसको मिल पाएगी, जो भी परिवादी उसको। और डेट देने का मतलब है हम ये बिल्कुल कोर्ट में जिस तरह से काम होता है उस तरह से। देखिए हम फैसला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन किसी के मानव के अधिकारों की हनन हो रहा है उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। मोटा मोटा जवाबदेही बढ़ाना चाहते हैं आप? हाँ, नहीं, जवाबदेही तो है सबकी। एग्जीक्यूटिव्स जो है, लेजिस्लेटर जो है वो कानून बनाते हैं, और एग्जीक्यूटर्स जो है वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कार्यपालिका के लोग, न्यायपालिका उसके पर अंकुश लगाती है। 15 अगस्त 1947 को हम 35 करोड़ थे 2000 साल में, लेकिन 70 साल के अंदर हम 135 करोड़ हो गए। हमारे साधन तो उतने ही हैं, हमारे अधिकारी उतने ही हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो एम्प्लॉयमेंट हमको सबको आवश्यकता है कर्मचारियों की, लेकिन कर्मचारी नहीं है। इसलिए आप देखो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम तो लेना ही है, लेकिन पॉपुलेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसके लिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी इसको थोड़ा प्रचार प्रसारित करें कि जितना सीमित परिवार होगा वो अच्छा रहेगा। उधर वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार पवन बावरी ने बताया कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के पूर्व संरक्षक कल्याण सिंह के निधन पर मंगलवार को भीलवाड़ा जिला कार्यालय पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय कल्याण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण करके धूप बत्ती व दीप प्रज्वलित किया गया। सीओ गाइड अनीता तिवारी, स्थानीय संघ के सचिव प्रेम शंकर जोशी व उप प्रधान मदन लाल शर्मा ने एक संरक्षक के रूप में कल्याण सिंह द्वारा स्काउट गाइड के लिए किए गए कार्यों को याद किया। श्रद्धांजलि सभा में गाइडर संगीता व्यास, शिवानी साहू, प्रियंका रेगर, नेहा वैष्णव, रोवर अंकित, पवन बावरी, विनोद तेली, प्रीतिमा कंवर राठौड़, कुश कुमार, उमेश मेघवंशी, नरेश वैष्णव व राधेश्याम शर्मा भी उपस्थित थे। सभी ने प्रार्थना की कि हमारे माननीय कल्याण सिंह जी की आत्मा को मोक्ष प्रदान करें, और आपका जो योगदान देश हित के लिए, स्काउट गाइड संगठन हित के लिए, उसको सभी ने याद किया। इस बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज के आसपास रहने वाले छात्रों और युवाओं ने मंगलवार को एसडीएम ओम प्रभा से मुलाकात करके पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में दौड़ लगाने व विभिन्न खेलकूद संबंधी गतिविधियों का अभ्यास करने देने की मांग की। क्षेत्रवासी यश कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि एसडीएम ने उनकी समस्याओं को सुनने के पश्चात तत्काल ही कॉलेज प्रशासन से बातचीत की व हमें संतुष्ट कर दिया। आज हम सभी छात्रों ने मिलकर के जो हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर आर्मी की दौड़ की प्रैक्टिस के लिए और भी जो एथलेटिक्स जो भी खेल है उनके बाबत हमने एसडीएम महोदय को हमने अवगत कराया है, और कॉलेज प्रशासन हमें वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा था। उस संबंध में हमने उन्हें बताया कि हम सभी छात्र देश सेवा के हितों के लिए देश की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पर दौड़ लगाने की और जो भी हम खेल की जो प्रैक्टिस है वो हम वहाँ करना चाहते हैं। तो मैडम ने हमारी बात सुनी है और कॉलेज प्रशासन को फ़ोन भी किया है, और हमें संतुष्टि मिल गई कि हम वहाँ पर जा करके अब हम खेल कर सकते हैं। जो भी खेल, यानी कॉलेज प्रशासन हमें वहाँ पर मना कर रहा था कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं, और वहाँ पर आप न तो दौड़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं और न कोई खेल खेल सकते हैं। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।